चैप्टर नंबर 9। क्या नाम है चैप्टर का? प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। तो आज इस चैप्टर को सिर्फ इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ेंगे अपन। ये चैप्टर इस साल कितने नंबर का है और किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन आएंगे वो अपन कल पढ़ेंगे। आज जो 3-4 शब्द लिखे हुए हैं अपने पास, ठीक। पहला क्या लिखा हुआ है? प्रकाश, ठीक। दूसरा क्या लिखा हुआ है? परावर्तन। तीसरा क्या लिखा हुआ है? अपवर्तन। तो इन तीनों के बारे में आज पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन के रूप में। तो प्रकाश क्या है? तो जैसा मैंने बताया था कि हम किसी भी चीज को देखते हैं, जैसे आप लोग मुझे देख रहे हो, मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, भाई कैमरे को देख रहा हूँ, पंखे को देख रहा हूँ, ये मैं किस प्रकार देख पा रहा हूँ? आँख से। क्या सिर्फ आँख की वजह से अपन किसी चीज को देख सकते हैं? नहीं। उसमें प्रकाश की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर मैं इस कमरे को अंधेरा बना दूंगा तो क्या मैं तुम लोगों को देख पाऊंगा? नहीं, तुम लोग देख पाओगे, अंधेरे में नहीं दिखाई देता। मतलब मेन सोर्स क्या है? प्रकाश है, तभी हम वस्तुओं को देख सकते हैं। बताओ कैसे? तो क्या होता है कि जब सूर्य से प्रकाश आती है, सूर्य से आए या कहीं से आए, कई बार रात को सूर्य थोड़ी ना होता है, रात को लाइट होती है, अपने पास बल्ब होता है। जब प्रकाश किसी भी चीज से आती है, ठीक है, किसी भी सोर्स से आ रही है, मान लो सोर्स से, ठीक, इस सोर्स से क्या आ रही है? प्रकाश आ रही है। वो प्रकाश आ रही है और यहाँ पे रखी किसी वस्तु में आके टकरा रही है। जैसे ही टकराएगी तो बहुत सारी दिशाओं में जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी, कुछ वापस भी जाएगी, ठीक है ना। और मान लो यहाँ पे चंदन खड़ा है, ठीक, मान लो अभी चंदन खड़ा है, ठीक है, वो इस तरीके से दिख रहा है। तो टकराने के बाद प्रकाश जब उसकी आंखों में प्रवेश करती है, उसका पूरक रंग कैसे? पूरक रंग कैसे? जैसे मान लो इस वस्तु के अंदर जो प्रकाश गई है वो कौन से रंग का प्रकाश है? वो है श्वेत प्रकाश। कौन सा प्रकाश है? श्वेत प्रकाश। जब वो श्वेत प्रकाश इसके अंदर जाता है, श्वेत प्रकाश में इसे श्वेत प्रकाश क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर सारे रंग होते हैं, इसके अंदर सारे रंग होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? श्वेत प्रकाश। जैसे ये श्वेत प्रकाश जाता है और इससे टकराता है, ठीक, टकराया तो इसके अंदर गया, ठीक, जैसे इसके अंदर गया तो ये उस सारे ही रंग में से कोई भी एक रंग को वापस भेज देता है अपनी तरफ। जैसे कि मैंने ये क्या पहन रखा है? ग्रे। मतलब प्रकाश आ रहा है, इससे टकरा रहा है, ठीक है, टकराने के बाद सिर्फ एक ही रंग है जो उसको क्या कर रहा है? वापस अपने अंदर से बाहर जाने दे रहा है। वो कौन सा है? ग्रे। वही ग्रे रंग आपको दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है ना किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट चलता है? अब आप बोलोगे सर तो श्वेत प्रकाश में कई वस्तुएं हमें श्वेत भी तो दिखाई देती है और कई वस्तुएं हमें बिल्कुल ही व्हाइट, बिल्कुल ही ब्लैक दिखती है। ऐसा कैसे होता है? तो जैसे ही श्वेत प्रकाश आके इसे टकराया, ठीक है, अगर इस ऑब्जेक्ट ने सारे ही रंग को क्या कर लिया? अपने अंदर समाहित कर लिया, सारे ही रंग को अपने अंदर समाहित कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया, तो उसमें से कोई भी रंग बाहर नहीं निकलेगा। जब कोई भी रंग बाहर नहीं निकलेगा तो कैसा दिखेगा? श्वेत। कैसा दिखेगा? श्वेत। ठीक है, इस प्रकार कोई वस्तु श्वेत होती है। अब भाई प्रकाश आ रहा है और इसने क्या कर दिया? सॉरी, इसने सारे ही रंग को क्या कर दिया? मैं गलती कर दिया। सारे रंग को अगर इसने क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट का मतलब सारे ही रंग को बाहर निकाल दिया, तो कैसा दिखेगा? श्वेत। और अगर उसने सारे ही रंग को क्या कर लिया? समाहित कर लिया, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया, तो कैसा दिखेगा? ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि जो ब्लैक वाली चीजें होती है वो जल्दी गर्म होती है। रीजन? क्योंकि वो प्रकाश को फटाफट अपनी तरफ खींचती है और अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है। और बोलते हैं सफेद बहुत ही ठंडा होता है, हल्का, मतलब गर्मियों में सफेद कपड़े पहनने चाहिए। रीजन? क्योंकि वो प्रकाश को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, बाहर निकाल देता है फटाफट, ठीक, इसलिए वो क्या रहता है? ठंडा, और ये क्या रहता है? गर्म। तो हमेशा अगर आपको गर्मी लग रही है तो आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए? सफेद और हल्के रंग के कपड़े, ठीक है। और अगर आपको सर्दी में पहनना है तो आपको ब्लैक, मोस्टली ब्लैक और डार्क रंग के कपड़े जो प्रकाश को अपनी तरफ खींचे, क्योंकि अगर वो गर्म रहेंगे तो आपका शरीर गर्म रहेगा और आप जिंदा रहोगे, ठीक है।
तो इसमें जो आपकी बुक में दे रखा है वो यही दे रखा है कि हमें वस्तुएं दिखाई देती है तो वो किस प्रकार देती है। तो उसके पीछे रीजन ये होता है कि प्रकाश सबसे पहले उस वस्तु से टकराती है, टकराने के बाद जो रंग वो रिफ्लेक्ट करती है वो रंग हमारी आंखों में प्रवेश करता है, उससे हमको वो दिखाई देता है। ठीक, ये प्रकाश का इंट्रोडक्शन। अब प्रकाश को ट्रेवल करने के लिए, ट्रेवल का मतलब है प्रकाश को यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है क्या? जब वो इधर टकराएगा तभी थैली निकलती है। अच्छा, माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये अर्थ है, ये सन है, और बीच में क्या है? ये इसका एनवायरनमेंट है, ठीक है ना, ये इसका वातावरण है, मतलब अर्थ का वातावरण है और ये सन का वातावरण है। ठीक, लेकिन बीच में क्या है? दीवार है, निर्वात है ना, निर्वात है। निर्वात का मतलब कुछ भी नहीं। अब जैसा आपने कहा भाई प्रकाश को ट्रेवल करने के लिए या यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बट यहाँ तो कोई माध्यम है ही नहीं। निर्वात कोई माध्यम है? निर्वात का मतलब जहाँ कुछ भी नहीं हो वो निर्वात है। तो प्रकाश यहाँ से यहाँ ट्रेवल करके कैसे आता है? तो वो किस फॉर्म में आता है? वो रेडिएशन की फॉर्म में आता है, वेव की फॉर्म। कौन सी फॉर्म में? वेव। और वेव कहीं भी ट्रेवल कर सकती है, चाहे निर्वात हो या कुछ भी हो उस प्रकार। ठीक है, और ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखना। ठीक, अगला देखो परावर्तन। इसके अंदर इंट्रोडक्शन में एक और चीज दे रखी है, वो चीज क्या है तो देख लो। वो दे रखा है येलो कलर के एक बॉक्स के अंदर विवर्तन दे रखा है क्या? पिछली बार पूछा गया था ये क्वेश्चन, विवर्तन किसे कहते हैं? तो ढंग से सुन लो, ये विवर्तन क्या है। तो देखो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी है तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति ही क्या कहलाती है? जैसे मान लो ये प्रकाश है, ठीक, मान लो ये छोटी सी वस्तु है, ठीक, और ये प्रकाश इसे ट्रेवल कर रहा है, इसे टकरा गया, ठीक। तो ये क्या करेगा? इसकी कोनों से मुड़ जाएगा, ठीक। तो अगर प्रकाश की किरण किसी छोटी और अपारदर्शी वस्तु के कोनों से निकलती है, ठीक, किनारों से निकलती है, तो किनारों से निकलने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाता है? विवर्तन। ये लिखा है यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी है तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों से मुड़ जाती है। तो प्रकाश के मुड़ने की प्रक्रिया, प्रकाश के मुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विवर्तन। ये क्वेश्चन पूछा था 1 नंबर का, ठीक, तो इसे ध्यान रखना, याद ही कर लेना। अब देखो अगला पॉइंट क्या है अपना? अगला पॉइंट है अपना परावर्तन, ठीक। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई? परावर्तन क्या होता है? पहले मैं डायग्राम बनाता हूं, अगर तुमको समझ में आया तो अच्छी बात है, ठीक। समझ में आ रहा है कुछ या ऊपर से जा रहा है? देखो इसका ये मतलब है जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पे टकराती है, जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पे टकराती है तो जितनी डिग्री एंगल पे वो टकराती है, ठीक, जितने ही डिग्री एंगल पे वो टकराती है, मान लो ये एंगल x है, उतने ही एंगल पे वो निकल जाती है, ठीक। मतलब उसके आपतन, आने का कोण मतलब आपतन कोण, ठीक है ना, ये आपतन कोण है, आपतन कोण, और जाने का कोण या परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या रहेगा? बराबर। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या रहेगा? बराबर, ठीक। तो इसको तो क्या बोलेंगे? परावर्तन। ये एग्जांपल है। दूसरा कि अगर सतह ऊबड़ खाबड़ होगी तो फिर वहां पे परावर्तन ढंग से नहीं होगा।
ठीक है, उसका जो आपतन कोण रहेगा, उसका जो परावर्तन कोण रहेगा, उसका सम 180 के बराबर होगा जरूर, लेकिन वो बराबर नहीं होगा। ठीक, वो बराबर कब होएगा? सिर्फ समतल सतह पर। ठीक, प्रकाश की किरण जब समतल सतह से टकराती है तो उसके आपतन कोण का मान उसके परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन। ठीक, इतना याद रखना। अगला क्या है? अपवर्तन। अपवर्तन क्या है? तो अपवर्तन के लिए मैंने समझाया था दो माध्यम थे, सघन और विरल। कुल मिला के सघन और विरल की बात नहीं हो रही है, बात दो माध्यम की हो रही है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अभिलंब के या तो पास आता है या दूर हो या जाता है। अभिलंब के दूर होता है। तो इस हलचल को ही क्या बोलते हैं? अपवर्तन। ठीक है ना, जब प्रकाश की किरण अभिलंब के पास हो या अभिलंब से दूर हो, इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? अपवर्तन। जैसे मैं दो माध्यम बनाता हूँ, ठीक, यहाँ पे देखो दो माध्यम बनाए मैंने, भाई इसको बना दिया मैंने विरल। विरल का मतलब होता है जहां पे कण दूर दूर हो, जहां पे कण दूर दूर हो। जैसे मैं विरल का एग्जांपल देता हूं, मान लो ये विरल माध्यम है, तो यहाँ पे जो पार्टिकल है वो इस तरीके से है। ठीक, एक माध्यम है सघन, जिसके पार्टिकल पास पास, तो जिसके जो कण है, जो पार्टिकल है वो पास पास, इतना सघन नहीं बट मान लो सघन। ठीक है ना, दो माध्यम है, बीच में क्या है? एक अभिलंब। अभिलंब का मतलब वो एक सीधी सी रेखा। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब विरल से सघन में जाती है तो वो अभिलंब के पास हो जाती है। ठीक, अभिलंब के पास हो गई, और जब वो सघन से विरल में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब, जैसे मान लो आप सघन से विरल में जा रही है तो इसका अभिलंब कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा, है ना, तो वो क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट दूर हट जाएगी। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं?